हेलो एंड वेलकम बैक टू पुलबैक इंडिकेटर्स। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल अगेन स्टार्ट अपलोडिंग कंटेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर। जैसे कि आपको पता है, जहाँ पर हर तरीके का स्ट्रेटजी अभी फेल हो रहा है, वहीं पर प्राइस एक्शन इंडिकेटर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो सबसे पहले tradingview.com ओपन कर लीजिए एंड पुलबैक इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन भी है तब भी आप इस इंडिकेटर को यूज कर पाएंगे। जैसे ही आप पुलबैक इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई करेंगे, आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा बाई सेल इंडिकेटर है वो चार्ट पर डिस्प्ले होगा। तो ये एक बाई सेल इंडिकेटर है जहाँ पे आपको बाई एंड सेल सिग्नल मिलता है। और यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, दीज आर दी सपोर्ट जोन्स, CPR बैंड एंड 2 सेपरेट मूविंग एवरेजेस। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, डिफरेंट सेटअप है जो कि डिफरेंट लॉजिक पर काम करता है। तो अगर आपको पुलबैक इंडिकेटर कैसे काम करता है वो देखना है तो उसके लिए YouTube के होम पेज सेक्शन पर जाइए। उसमें आपको जितनी भी सारे हमारे स्ट्रैटेजीज़ हैं, इंट्राडे स्ट्रैटेजी, 2:30 PM स्ट्रैटेजी, 30 मिनट्स इंट्राडे स्ट्रैटेजी, जितनी भी सारे स्ट्रैटेजी हैं, सारे स्ट्रैटेजी के वीडियोस आपको मिल जाएगा और आप सभी स्ट्रैटेजीज़ को एक ही इंडिकेटर यूज़ करके आप उससे ट्रेड कर पाएंगे। सो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड ऑल दी स्ट्रैटेजी वीडियोस आर अपलोडेड देयर। सो दिस इज़ अ 2-in-1 इंडिकेटर। इसके साथ आपको एक और इंडिकेटर मिलता है विच इज़ पुलबैक प्राइस एक्शन। तो आप पुलबैक प्राइस एक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, पुलबैक इंडिकेटर्स देखिए, यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, क्लिक हियर और देखिए पुलबैक प्राइस एक्शन ऑन ऑफ। तो अगर आप दोनों इंडिकेटर एक साथ चलाना चाहते हैं तो यू हैव टू टिक, बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू टिक इन बोथ द प्लेसेस, और एल्स पुलबैक प्राइस एक्शन को टिक कीजिए एंड ऑन ऑफ। सो दिस इज आवर प्राइस एक्शन इंडिकेटर। दिस इंडिकेटर इज बेस्ड आउट ऑफ प्योर प्राइस एक्शन एंड आप मल्टी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर पाएंगे। तो प्राइस एक्शन इंडिकेटर काम कैसे करता है? इट बेसिकली आइडेंटिफाइज द demand and supply zones. This is the supply zone and this is the demand zone, right? Along with that, it also identifies triangle pattern. जैसे ही चार्ट पर कोई ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो इंडिकेटर अपने आप ट्रायंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई करके चार्ट पर ड्रॉ कर देता है। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर चलते हैं, ट्रेड कैसे लेना है। आप इस इंडिकेटर को बैंक निफ्टी, निफ्टी, फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड सभी स्टॉक्स पर ट्रेड ले पाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है एंड दिस इज द सप्लाई जोन एंड दिस इज द डिमांड जोन। स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है। जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन को टच करके नीचे की तरफ आता है विथ ए रेड कैंडल एंड ये जो ट्रेंड लाइन कैंडल के साथ मूव कर रहा है, दिस ऑल्सो हैज़ टू बी रेड। तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू सेल हियर, आपको पुट लेना, यू हैव टू सेल हियर। और टारगेट क्या होगा? यहाँ पे कोई भी फिक्स टारगेट नहीं है। जैसे ही आपको रिवर्सल मिलता है लाइक दिस विथ 3 ग्रीन कैंडल्स एंड ट्रेंड लाइन भी अगर ब्लू हो जाता है तो आप अपनी पोजीशन से बाहर हो जाएंगे। एंड स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? जो सप्लाई जोन है इसके थोड़े से ऊपर, ठीक है। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक ऊपर के तरफ जाता है एंड इट ब्रेक्स। अगर सप्लाई जोन को ब्रेक करता है तो क्या होगा? दिस सप्लाई जोन विल मूव इनटू द नेक्स्ट जोन। ये लाइन ऊपर चला जाएगा, तब आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। हालांकि बहुत बार देखा गया है, आउट ऑफ 10 टाइम्स 6 बार ये नीचे ही आ जाता है। स्टिल अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं देन इट इज़ अ सेपरेट इशू। अदरवाइज अगर बिना ब्रेक किए जस्ट लाइक दिस
टच करके ये नीचे की तरफ आ रहा है, कोई स्पेस नहीं है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मान लीजिए इसने ब्रेक कर दिया थोड़ा सा एंड दिस सप्लाई जोन ये ऊपर चला जाता है, तो अगर बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ जाता है तो आप यहाँ पे भी फिर सप्लाई जोन को टच करके अगर नीचे की तरफ आता है, यू कैन अगेन सेल हियर। ठीक है, दिस इज द स्ट्रैटेजी। एंड सेम फॉर डिमांड जोन, जैसे डिमांड जोन को टच करके यू टर्न लेता है, आप बाई करेंगे, यू विल बाई एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस डिमांड जोन के थोड़ा सा नीचे। तो जिनको बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पर ट्रेड लेना है वो फ्यूचर्स पर सेल कर सकते हैं, जिनको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है वो ऑप्शंस पर ट्रेड ले सकते हैं। वेरी सिंपल है, ऑप्शंस पर कैसे ट्रेड लेंगे। तो लेट्स से आप इस कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड ले रहे हैं, तो इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है 39,325। तो 39,325 के जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, आपको उस स्ट्राइक प्राइस के एट द मनी पुट लेना है। तो अगर डाउन साइड रिवर्सल है तो आप पुट बाई करेंगे, और अगर अपसाइड रिवर्सल है तो आप कॉल बाई करेंगे, और हमेशा एट द मनी कॉल एंड पुट आपको बाई करना है। एंड व्हेन द प्राइस रीचेस हियर तो आप मैनुअली अपने ऑप्शंस को आप एग्जिट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास दिया है। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर अर्नब दत्ता फॉर मेकिंग 11,600 रुपीज़। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उन्होंने कॉल लिया था, बट उन्होंने कॉल बाई नहीं किया था। इंस्टेड ऑफ बाइंग पुट उन्होंने जो है कॉल को सेल किया था एट दिस लेवल। 39,300 के कॉल को उन्होंने सेल किया। तो कॉल सेल करेंगे तो इट हैज़ अ सेपरेट बेनिफिट, टाइम डीके का कोई इशू नहीं रहता है, आपको टाइम डीके का बेनिफिट भी मिल जाता है। बट आई वुड नॉट रिकमेंड सेलिंग कॉल्स एंड पुट डायरेक्टली फॉर न्यू कमर्स। आप पहले कॉल पुट बाई करके चलिए, देन वील टॉक अबाउट सेलिंग कॉल्स। उसमें मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा लगता है एंड द रिस्क इज़ ऑल्सो मच मोर। सो दिस वॉज बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी। निफ्टी पर भी देखिए, दिस इज़ द सप्लाई जोन। यहाँ पे टच करके मोर और लेस यहाँ से फिर इसने रिवर्सल दे दिया है। ठीक है, तो निफ्टी में भी थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। नाउ वील लुक एट सम स्टॉक्स। तो दिस इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देखिए, दिस हियर यू विल एंटर सप्लाई जोन, यहाँ पे टच करके इट इज गोइंग डाउन एंड लुक एट टिल हियर, यहाँ तक उसने आज रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे ऑन दिस कैंडल 768.35 एंड जैसे आपको 3 ग्रीन कैंडल्स मिलता है विथ अ यू टर्न एंड अ ब्लू लाइन, देन यू कैन एग्जिट। तो नॉट बैड, ऑलमोस्ट 1% दिया है एक्सिस बैंक ने। अब आप इस ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से स्टॉक डिमांड या सप्लाई जोन को टच करके नीचे की तरफ जा रहे हैं या ऊपर की तरफ जा रहा है। इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का अलर्ट्स यूज़ करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज़ द सप्लाई जोन या प्रीवियस जो भी सप्लाई जोन होगा, आपको सिंपली क्या करना है, जो सप्लाई जोन है उसके पास आप राइट क्लिक कीजिए, ऐड अलर्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ पे है, ऑल दिस थिंग्स विल रिमेन द सेम एंड यू क्रिएट एन अलर्ट। अब देखिए यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट हो गया। सिमिलरली ऑन अ डिमांड जोन आप राइट हैंड साइड में, हॉराइजॉन्टल लाइन के राइट हैंड साइड में आप क्लिक कीजिए, ऐड अलर्ट, क्रॉसिंग एंड क्रिएट, एंड ऑटोमेटिकली देखिए आपके अलर्ट्स चार्ट्स पर अप्लाई हो जाएगा। तो जैसा ही प्राइस डिमांड या सप्लाई जोन को टच करेगा, आपको इमीडिएटली आपके मोबाइल पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको पॉपअप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जैसा ही नोटिफिकेशन मिलता है, आप वॉच लिस्ट में उसको रखिए, एंड एज यू सी देयर इज अ रिवर्सल, तो यू कैन टेक द ट्रेड। तो अगर आप स्टॉक्स में ऑप्शंस बाई करते हैं, द प्रोसीडियर इज अगेन द सेम।
लेट्स से आप इस कैंडल पर एंट्री ले रहे हैं 768 पर, तो 768.35 के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 770 होगा, तो 770 के एट द मनी पुट आपको बाय करना है एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, राइट। काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है एंड टारगेट इज़ वेरी बिग एज कंपेयर्ड टू स्टॉप लॉस। नाउ दिस इज ICICI बैंक। ICICI बैंक पर भी ट्रेड मिला था, बट देखिए कुछ खास हुआ नहीं है। इस केस में कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन से स्टॉक सप्लाई या डिमांड जोन को छू के पूरा रिवर्स होगा, दैट नोबडी नोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में, इफ यू हैव टेकन अ ट्रेड हियर, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आपका ये स्क्वायर अप हो गया। दिस इज बैंक ऑफ बड़ौदा, अगेन सेम हियर, देखिए सप्लाई जोन को टच किया, उसके बाद कितना नीचे आ गया और आपका जो एग्जिट होगा कुछ यहाँ पे होगा। सो फ्रॉम 123.65 टू ऑलमोस्ट 121.85, 2% के आसपास इन वन डे। सिंपली आपको क्या करना है, अलर्ट्स यूज कीजिए एंड रिलैक्स, कुछ नहीं करना है। जैसे ही अलर्ट मिलता है आप उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालिए, देन एंटर इनटू अ ट्रेड, एज सिंपल एज दैट। तो आज बैंक ऑफ बड़ौदा में मिस आरती पटेल ने ट्रेड लिया था एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 14,000 प्लस। यू नो दिस इज द काइंड ऑफ स्टॉक विच विल गिव यू मनी। एक स्टॉक आपको ऐसा मिलेगा कि इट विल नॉट कम डाउन, ICICI बैंक जैसा। कुछ स्टॉक होगा जो थोड़े से नीचे आएगा, बट कुछ स्टॉक ऐसे होंगे ना जो आपको पूरा पैसा दे के जाएगा। सो वी डोंट नो विच स्टॉक इज दैट, सो सिंपली फॉलो द स्ट्रेटेजी, दैट्स इट। कोई भी स्टॉक में आप ट्रेड करते हो, निफ्टी 50 जो स्टॉक्स है आप उसी में ट्रेड कीजिए, उसके बाहर मत जाइए। इंडसइंड बैंक, लुक एट इंडसइंड बैंक, सेम। यहाँ पे कल की डेट में आपको ट्रायंगल ब्रेकआउट दिख रहा है, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर ट्रायंगल ब्रेकआउट। आई विल शो यू अ प्रॉपर ट्रायंगल ब्रेकआउट लेटर ऑन। तो यहाँ पे देखिए इसने रिवर्सल लिया है, दिस इज द सप्लाई जोन एंड यहाँ से ये रिवर्सल ले रहा है। एंड इंडसइंड बैंक में भी ऑलमोस्ट फ्रॉम 1090 टू 1080, 1%, नॉट बैड। और अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे, सो इफ यू आर एंटरिंग हियर 1090, योर स्टॉप लॉस इज हियर 1093, 3 या 4 रुपीज स्टॉप लॉस, 0.4। सो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, इट इज ऑलमोस्ट 1:2, 1:3, 1:4। और ये प्राइस एक्शन इंडिकेटर खास करके जो रिवर्सल ट्रेड है, डाउनसाइड रिवर्सल ट्रेड है, अगर आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे, 10 में से अगर छू लेता है सप्लाई जोन को, तो 10 में से 9 बार ये नीचे आ जाता है, एनी स्टॉक। दिस इज ICICI लॉम्बार्ड। तो ICICI लॉम्बार्ड को आपको देख के लग रहा है कि ये सप्लाई जोन को टच करके बंद हो गया, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको रिप्ले करूं तो यू विल नोटिस, यहाँ पे आप देखिए, दिस वाज द सप्लाई जोन, राइट। तो ये सप्लाई जोन को टच करके उसके आसपास घूम रहा है। तो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होगा 1271 पर। आपको स्टॉप लॉस भी देखना है। इफ इट इज मोर देन 1%, यू शुड नेवर एंटर इनटू दैट ट्रेड। तो यहाँ पे देखिए अब धीरे धीरे ये सप्लाई जोन को ब्रेक कर रहा है। तो आपका एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है। अगेन देखिए दिस सप्लाई जोन इज मूविंग अप और फिर ये ऊपर ही बंद हो गया। तो एक हमारा एक स्ट्रैटेजी है, दैट इज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे सप्लाई जोन को तोड़ के नीचे नहीं आता है, बट वो एट ए स्ट्रेच ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे उस केस में ऐसा नहीं हुआ, ये नीचे आया, फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, देन एट ए स्ट्रेच ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए ये सीधा ऊपर है, दोबारा और चांस नहीं दिया आपको। हो सकता है कि कल ये नीचे आ जाए। एंड कैंडल्स भी सारे ग्रीन है एंड ट्रेंड लाइन भी ब्लू है। तो ट्रेड एक ही बार हुआ है, स्टॉप लॉस भी एक ही बार हुआ है। बट हाँ, ट्रेड लेने के पहले यू हैव टू कैलकुलेट दी स्टॉप लॉस एंड एंट्री लेवल। इफ दैट इज मोर देन 1%,
अप टू 1% इज ओके, मोर देन 1% आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। सो वील सी वन मोर स्टॉक, यूपीएल। यूपीएल में भी देखिए सप्लाई जोन, एंड यहाँ पर आपका ट्रेड होगा एंट्री, एंड दिस विल बी योर एग्जिट। तो यहाँ पे भी देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस है, 795 के आसपास यू आर एंटरिंग एंड 796 इज योर स्टॉप लॉस। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इज प्रीटी गुड। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड कीप वन थिंग इन माइंड, जब भी आप ट्रेड करें हमेशा स्टॉप लॉस को यूज करें, नेवर एवर ओवर ट्रेड। इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन्ड, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।